नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल को बनाया है मंत्री। कुलपति रहते शिक्षक नियुक्ति में धांधली का आरोप है। शिक्षा में भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है नीतीश कुमार ने। भवन निर्माण में भी भ्रष्टाचार का आरोप है मेवालाल के ऊपर। मेवालाल के खिलाफ हाई कोर्ट में लंबित है मामला। पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, मामला लंबित है। नियुक्ति घोटाले में मेवालाल का नाम है और मेवालाल को ही शिक्षा मंत्री बनाया है सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने। आरोप क्या है ये आपको बताते हैं। कुलपति रहते घोटाले का आरोप है मेवालाल के ऊपर। मेवालाल पर साल 2012 में घोटाले का आरोप लगा था। उस वक्त मेवालाल बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पर बहाली हुई थी। मेवालाल पर बहाली में धांधली करने का आरोप लगा था। घोटाले के आरोप में मेवालाल पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस मुकदमे में अब तक चार्जशीट दायर नहीं हुई है। बाद में उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। अब भी केस हाईकोर्ट में लंबित है। मेवालाल पर भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है, यानी एक घोटालेबाज जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है, नियुक्ति घोटाले का उपाड़ है और साथ ही साथ भवन निर्माण में भी घोटाला करने का आरोप है, उसी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और मेवालाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार ने मंत्री मेवालाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेवालाल की पत्नी की मौत के पीछे राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया है। मेवालाल के राज जानती थी पत्नी अमिताभ ठाकुर का ये कहना है, जो कि उस वक्त आईपीएस थे, वहां पर तैनाती थी। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। साल 2019 में अपने ही घर में जलकर हुई थी मौत। पूर्व आईपीएस ने डीजीपी को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी और कहा था कि यह रहस्यमयी मौत है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मेवालाल जो कि घोटाले में लिप्त है। एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एक लेटर भी लिखा है जिसने मांग करी है कि मेवालाल की पत्नी जो है, मेवालाल की पत्नी की जो मौत हुई थी वो रहस्यमय थी, उसमें जांच होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए। और मेवालाल इस समय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए हैं। वहां पर हमारे संवाददाता ऐश्वर इस वक्त मौजूद है बिहार में। सीधे चलते हैं ऐश्वर के पास। ऐश्वर, मेवालाल पहुंचे हैं मिलने वशिष्ठ नारायण जी से। क्या मामला है, क्या अपनी सफाई देंगे? क्या जेडीयू ने ही कहा है कि आप अपनी सफाई दीजिए, कागज दीजिए, या कोई बड़ा एक्शन सुशासन बाबू लेने के मूड में है? देखिए, से इस पूरे मामले में राजनीति गरमा रही है। आरजेडी ने पहले से ही सुशासन बाबू पर आरोप लगाया है कि इस तरीके के मंत्री जिनके ऊपर के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, घोटाले के मामले चल रहे हैं, इस तरीके से किस तरीके से नीतीश कुमार इनको मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और ये पूरा मामला 2017 का है। देखिए, फरवरी 2017 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद जेडीयू ने इनको एक्सपेल भी किया था। एक साल के बाद जब इनको एंटीसिपेटरी बेल मिली थी 2018 में, कहीं जाकर उनको दोबारा जेडीयू में भर्ती कराया गया था। पूरे मामले की लगातार जांच चल रही है, लेकिन अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है। अमिताभ ठाकुर जो आईएएस है, उन्होंने भी साफ तौर पर एक दूसरे मामले में भी डीजी को पत्र लिखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से संवेदनशील एक तरीके से उनकी पत्नी की जलकर उनके घर में मौत हो गई थी, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार आरजेडी और अपोजिशन सरकार पर हमला बोल रही है। तीन चीजें हो गई। पहला, भर्ती घोटाला। दूसरा, जिस तरीके से भवन का निर्माण किया गया उसमें घोटाला। और तीसरा, पत्नी की मौत रहस्यमय तरीके से, जैसा कि उस वक्त आईपीएस ऑफिसर ने लेटर लिखा था डीजीपी को। 3 मामले हो गए हैं मेवालाल के खिलाफ। क्या जेडीयू को लगता है कि यह पहला बैरीगेट है? शपथ के बाद पहली कंट्रोवर्सी, बड़ी कंट्रोवर्सी, और उसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना। क्या मेवालाल को पद से हटाया जा सकता है? पहली बात, क्या स्पष्टीकरण नीतीश कुमार खुद आके सामने देंगे या फिर जेडीयू रखेगी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेवालाल क्लियर करेंगे? रणनीति क्या है जेडीयू? देखिए, देखना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये वशिष्ठ नारायण सिंह जो स्टेट जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर पे मौजूद हूं। मेवालाल जी अभी यहां पर ही मौजूद है और उनकी मुलाकात चल रही है। क्या कुछ जवाब मांगे गए हैं, क्या कुछ
सवाल जवाब होंगे ये कुछ ही देर में जब हम उनसे मुलाकात करेंगे बैठक के बाद, तब पता लगेगा। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति गर्म हो रही है, कई तरीके के सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठाए जा रहे हैं, जरूर जेडीयू को इस पर सफाई देनी होगी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस, देखिए इस बिहार विधानसभा की ये बड़ी खास बात है कि बड़े ही मजबूत विपक्ष है और विपक्ष कहीं ना कहीं हर उस मौके को ढूंढेगा जो नीतीश कुमार की सरकार पर और एनडीए की सरकार पर हमला बोल सकते हैं। ऐश्वर्य, आप रहिए न्यूज रूम से, मेरे साथ अभ्यस जुड़ गए। अभ्यस, जो लेटर लिखा था, अगर वो लेटर की कॉपी आपके पास हो, एक बार आप दिखा पाए। जो आईपीएस अमिताभ ने लेटर लिखा था, अगर वो लेटर की कॉपी आपके पास हो, एक बार आप लेटर दिखा पाए, और क्या क्या उस लेटर में लिखा था, मेवालाल की पत्नी की मौत के पीछे क्या क्या उन्होंने मांग की थी, एक बार अगर लेटर में क्या क्या मजमून है, एक बार पढ़ के आप सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल रजत, ये 17 नवंबर को 2020 को, यानी कि मंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लेटर लिखा बिहार के, और उन्होंने लिखा कि बिहार में जो मंत्री बनाए गए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, इनकी पत्नी की रहस्यमय हालत में जलकर मौत हुई थी। और ये घटना है, उसमें उन्होंने लेटर में साफ साफ लिखा है, इंडियन न्यूज के पास वो लेटर की कॉपी हम आपको दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि पुलिस महानिदेशक बिहार पटना, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको ये लेटर दिखा पाए अगर, तो लिखा है, देखिए, पुलिस महानिदेशक बिहार पटना, माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की रहस्यमय मौत के संबंध में। इसमें लिखा है कि महोदय, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती नीता चौधरी की 27 मई 2019 को अपने आवास पर बुरी तरह जल गई थी। 2 जून 2019 को उनकी मौत हो गई। अगला पॉइंट है कि श्री मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर थाने में नियुक्ति घोटाले का मामला भी दर्ज किया गया था। इसमें एक तीसरा पॉइंट है कि मुझे सूचना है कि श्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के पीछे एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है। संभवतः मौत के तार नियुक्ति घोटाले से भी जुड़े हैं, जैसा कि अभी ऐश्वर्य बता रहे थे और आपने बताया कि उनको ऐसी आशंका थी कि उनकी पत्नी है, शायद उनके कुछ राज जानती हैं। चौथी लाइन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर बिहार पुलिस ने अद्भुत तत्परता दिखाई थी। कृपया नीता चौधरी की क्या इस लेटर का कोई जवाब आया था डीजीपी कार्यालय से? क्या पुलिस ने इस बात पर कोई सफाई दी थी? क्या सरकार ने, गृह सचिव ने कोई सफाई दी थी इस लेटर के ऊपर, या फिर ये लेटर लिखा गया और जैसा लिखा था वैसे ही आज तक है? रजत, ये लेटर में अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। लेटर जैसा लिखा था वैसा ही आज तक है। अलबत्ता सबौर थाने में जब इसकी जानकारी की गई तो वहां के थानेदार ने भी बात करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारे सहयोगी ऐश्वर्य ने मेवालाल चौधरी से बात करने की कोशिश की तो उनको भी टाला गया, उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं की गई, उनको इनकार कर दिया गया बात करने से। मेवालाल चौधरी पूरी तरह बच रहे। और जहां तक रही बात, मेवालाल चौधरी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने गए हैं, तो ये मत समझिए आप कि वो सफाई देने गए हैं या पार्टी को एक्शन लेगी, क्योंकि अगर पार्टी को एक्शन लेना होता तो मेवालाल चौधरी को मंत्री नहीं बनाती। और ये कोई मंत्री बनने के बाद का मामला नहीं है, ये मामला मंत्री बनने के पहले का है, यानी कि नियुक्ति घोटाला प्लस पत्नी की रहस्य मौत। नियुक्ति घोटाला जब हुआ था उस वक्त वो बिहार पटना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे और 161 असिस्टेंट प्रोफेसरों को रखने का मामला था, जिसमें 15-15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। और ये सवाल उनसे कई बार मीडिया वालों ने पूछे मेवालाल चौधरी से, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। अभ्यस, क्या आपके पास मेवालाल का नंबर है? बिल्कुल, मेवालाल चौधरी का अगर नंबर हो तो आप ऑन एयर फोन लगाइए, क्योंकि हमारे संवाददाता ऐश्वर्य ने जब कोशिश करी तो बातचीत नहीं हो पाई थी। एक बार आप अगर ऑन एयर फोन लगाते और जानने की कोशिश करते कि आखिर मेवालाल का अपना पक्ष क्या है घोटाले पर, रहस्यमयी मौत पर। देखिए, इंडिया न्यूज के पास मेवालाल चौधरी का नंबर है, नंबर हम डायल करते हैं 094704477। देखिए, इस नंबर को डायल किया जा रहा है, ये स्पीकर पे ऑन है। देखते हैं मेवालाल चौधरी जी फोन उठाते हैं नहीं उठाते। फिर से ट्राई कर, 094704477। इस नंबर को डायल किया गया है और ये स्पीकर पे ऑन है। माइक के पास अभ्यस अगर आप रखते तो कम से कम आवाज हमारे दर्शक और हम सुन पाते। इस नंबर पे घंटी जा रही है, अगर आप सुन पा रहे हो तो नंबर पे घंटी जा रही है, लेकिन मेवालाल जी फोन रिसीव नहीं कर रहे। रजत, आप सुन पा रहे हैं, घंटी जा रही है, बेल जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मेवालाल रिस्पॉन्ड करें। अपने दर्शकों को एक बार फिर से दोहरा दूं, 09473044477। ये बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का नंबर है,
जिस पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने पटना में कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहाना करके निकल गए कि उनको वशिष्ठ नारायण चौधरी से मिलना है। अब वशिष्ठ नारायण इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, पहले हमारे संवाददाता ईश्वर ने कोशिश करी बात करने की जब मेवालाल पहुंच रहे थे वशिष्ठ नारायण के घर पर, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं लिए, टाल कर आगे बढ़ गए। अब जब हमने फोन पर कोशिश करी कि मेवालाल का पक्ष जाना जाए इस पूरे मामले पर, हमारे सहयोगी अभ्यस ने न्यूज रूम से लाइव फोन मिलाया मेवालाल को उनके नंबर पर, लेकिन मेवालाल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 2 बार पूरी बेल गई, पूरी रिंग गई, लेकिन मेवालाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम भी देखेंगे कि कब तक मेवालाल इंडिया न्यूज के सवालों से भागेंगे, कब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे, और सुशासन बाबू कब तक इस चीज को अपने साथ ढोते रहेंगे। सीधे चलते हैं एक बार ऐश्वर्य के पास। ऐश्वर्य पटना जुड़े। ऐश्वर्य, मेवालाल अंदर है अभी, वशिष्ठ नारायण जी भी अंदर है, क्या जब वो बाहर आएंगे हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आप उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनका अपना पक्ष क्या है, अंदर खाने खबर क्या है, नीतीश कुमार कैसे लेते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत आक्रामक है मेवालाल को लेकर। देखिए, लगातार हम उनके घर पर भी डटे हुए थे और उनका पीछा करते हुए यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पे भी आए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, अविनाश के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह की आप गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे ठीक सामने, ये बिहार सरकार की आप गाड़ी देख रहे हैं, शिक्षा विभाग मंत्री लिखा हुआ है साफ तौर पर। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं साफ तौर पर। हमें यहाँ पे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। 3 से 4 बार हमने पूछा भी कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। हम चाहेंगे जब वो बाहर आएंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे बात जरूर करें, लेकिन जो मामले दर्ज किए गए थे 2017 में एफआईआर में कई बड़े संगीन आईपीसी की धाराएं लगी थी। देखिए, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 ऐश्वर्य, आप वहां आप जिस लोकेशन पर हैं, ये गाड़ी साफ दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे मेवालाल पहुंचे हैं मिलने के लिए, वशिष्ठ नारायण से अपना स्पष्टीकरण लेकर पहुंचे होंगे। ऐश्वर्य, हम वापस भी आपके पास आएंगे, अभ्यस आपके पास भी वापस आएंगे और इस खबर पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि मेवालाल इंडिया न्यूज के सवालों से कब तक भागेंगे, घोटालों पर कब जवाब देंगे और रहस्यमयी पत्नी की मौत पर मेवालाल क्या बोलेंगे। हमें इंतजार रहेगा कि बिहार की पुलिस इस लेटर पर कैसे रिएक्ट करती है, साथ ही साथ सुशासन बाबू क्या स्टेप लेते हैं।